हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नोटिस, मैसेज एंड पोस्ट कार्ड के ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ नोटिस? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। इन द लास्ट क्लास मैंने बताया था कि नोटिस एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होती है। इसका पर्पस यही होता है कि हमको ग्रुप को इन्फॉर्म करना है किसी भी एक्टिविटीज़ के बारे में या फिर किसी इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो मेन पर्पस यही होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फॉर्म करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ नोटिस? नोटिस में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं की जाती? डेट ऑफ इशू भी इंक्लूड होता है, सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटी भी होता है, टाइटल और हेडिंग भी होता है इसमें, बट एड्रेस ऑफ द रिसीवर नहीं होता, क्योंकि रिसीवर बहुत सारे हैं, वो कैसे रिसीव करेंगे, क्योंकि ये पब्लिकली डिस्प्ले होता है। सो अ नोटिस इज नॉट सेंड टू एन इंडिविजुअल, इट इज डिस्प्लेड पब्लिकली। ओके, जो वर्ड लिमिट होती है नोटिस की, द वर्ड लिमिट फॉर अ नोटिस इन अ स्कूल फॉर्मेट इज यूजुअली 40 से 50 वर्ड्स। ठीक है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी और अदर बोर्ड्स ने भी 40 से 50 वर्ड्स ही रिकमेंड किया है नोटिस राइटिंग के लिए। अ नोटिस शुड बी ऑलवेज रिटर्न इन थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है, क्योंकि नोटिस में हमें फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उसको मेंटेन करना होता है, एंड हमारी टोन जो होती है वो इम्पर्सनल होती है। हम इम्पर्सनल टोन होती है ऑब्जेक्टिव टोन, जिसमें हम अपने पर्सनल हम कैसा फील कर रहे हैं वो नहीं लिख सकते हैं। हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है फॉर्मल वे में, नॉट इन अ इनफॉर्मल वे। ठीक है, पर्सनल टच होता है कि हम अपने फीलिंग्स को ऐड करें किसी पीस ऑफ राइटिंग में। इम्पर्सनल होता है हमें अपनी फीलिंग्स को ऐड ना करके जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करना। मोस्ट सुटेबल एज द हेडिंग ऑफ अ नोटिस। नोटिस के लिए इनमें से कौन सी मोस्ट सुटेबल हेडिंग हो सकती है? लॉस्ट एंड फाउंड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, आई थिंक, बिकॉज हेडिंग आर ब्रीफ एंड इंफॉर्मेटिव। हेडिंग जो होती है वो बिल्कुल शॉर्टन होती है एंड इंफॉर्मेटिव होती है, कि हेडिंग देख के ही हमको ये पता चल जाए कि नोटिस में क्या लिखा है। What is the first line of a message generally used for? ठीक है, अब मैंने बताया था मैसेज के बारे में कि मैसेज एक इनफॉर्मल शॉर्ट नोट होता है, और इसका मतलब ये होता है, मतलब इसका पर्पस ये होता है कि जब हमको कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है व्हेन समवन इज़ एब्सेंट, जब कोई प्रेजेंट नहीं है उस टाइम पे। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड के घर गए, आपकी फ्रेंड घर पे नहीं है, उसका कॉल नहीं लग रहा है, आप उसको कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हो, बट आप उसकी मदर को वो इन्फॉर्मेशन, वो इम्पॉर्टेंट मैसेज नहीं बताना चाह रहे हो, तो आप उसको एक लेटर, आप उनकी मदर को एक लेटर शॉर्ट फॉर्म में, इनफॉर्मल शॉर्ट नोट आप दे सकते हो कि जब आपकी फ्रेंड घर पे आए तो आप उसको ये नोट प्रोवाइड कर देना। सो इन अ वे, जो मैसेज की जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें आपका पर्पस और आपने क्यों राइटिंग की है वो जनरली लिखा जाता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट फॉर्म होता है, उसमें भी शॉर्ट और क्लियर होता है। आपने मेंशन करना होता है कि कौन लिख रहा है उस लेटर को। अब आप सपोज करो कि आपने उस अपनी फ्रेंड को लेटर लिखा, लेकिन आपने अपना नाम ही मेंशन नहीं किया उसमें, तो वो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन दोस्त आई थी? ठीक है, तो आपको अपना नाम भी मेंशन करना होता है और करना होता है कि क्यों लिख रहे हो आप इस लेटर को। ठीक है, तो मैसेज स्टार्ट इमिडिएटली विद द पर्पस, नॉट ग्रीटिंग्स। ठीक है, ग्रीटिंग्स नहीं करनी होती कि हाय हेलो, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, सीधा ऊपर हेडिंग डालो मैसेज, एंड आप अपना जो मेन मैसेज है वो स्टार्ट कर सकते हो।
इन अ मैसेज यू शुड नॉट इंक्लूड, इनमें से आपको क्या इंक्लूड नहीं करना है? अननेसेसरी डिटेल्स जो होती हैं उनको ऐड नहीं करना है, क्योंकि मैसेज बहुत ब्रीफ होते हैं और कंसाइज होते हैं, शॉर्ट होते हैं। अ पोस्ट कार्ड इज जनरली यूज्ड फॉर, पोस्ट कार्ड किस लिए यूज होते हैं? देखो, सेंडिंग शॉर्ट पर्सनल मैसेज। जब मैंने पोस्ट कार्ड आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जो पोस्ट कार्ड होते हैं वो पर्सनल होते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। इसका पर्पस मैंने बताया था कि शॉर्ट मैसेज को सेंड करना अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, ठीक है। और जो इसकी टोन होगी वो फ्रेंडली भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है, ओके। तो जो पोस्ट कार्ड होता है वो, आपने जब कभी पोस्ट ऑफिस गए होंगे तो पोस्ट ऑफिस में राइट साइड हमेशा एड्रेस लिखा जाता है। तो आपने ऐसे ही ना पोस्ट कार्ड होता है, पोस्ट कार्ड में 2 हाफ्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक पेज के 2 हाफ्स होते हैं। लेफ्ट साइड आपको मैसेज लिखना होता है और राइट साइड आपको एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो पोस्ट कार्ड जनरली किसके लिए होते हैं? सेंडिंग शॉर्ट पर्सनल मैसेजेस के लिए होते हैं। पोस्ट कार्ड आर मेंट फॉर द शॉर्ट एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। The word limit for a message is 30 से 40 words. Message must be brief to the point. To the point होना चाहिए और 30 से 40 words आप लिख सकते हो पोस्ट कार्ड में। The sender name in a notice is written. जो सेंडर है जो नोटिस को लिख रहा है वो कहाँ लिखेगा अपना नाम? सबसे एंड में लिखेगा अपनी डेजिग्नेशन के साथ। आफ्टर द सिग्नेचर आपका नेम और डेजिग्नेशन कि आप किस अथॉरिटी पे हो, किस अथॉरिटी पे हो के इस लेटर को लिख रहे हो, सॉरी इस नोटिस को लिख रहे हो, वो आपको लिखना पड़ता है। आफ्टर द सिग्नेचर द नेम एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी अपीयर्स। सॉरी, ओके। तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस में देखो, विच टेंस इज जनरली यूज्ड इन अ नोटिस राइटिंग? टेंस नोटिस में हमेशा हम प्रेजेंट फॉर करंट इंफॉर्मेशन और एंड फ्यूचर टेंस फॉर अपकमिंग इवेंट्स के लिए लिखते हैं, ओके। ओके, what would be an appropriate heading for a message? मैसेज के लिए कौन सी appropriate heading होती है? मैसेज ही होती है। मैसेज इज ऑलवेज रिटन एज अ टाइटल इन कैपिटल लेटर्स। इन अ पोस्ट कार्ड, जो पोस्ट कार्ड में जो एड्रेस है वो कहाँ लिखा जाता है? राइट साइड में लिखा जाता है। पोस्टल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप कभी पोस्ट ऑफिस में कोई भी लेटर भी लिखते हो तब भी आपको राइट साइड में ही आपको अपना एड्रेस लिखना होता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फॉर्मल इन टोन? फॉर्मल टोन हम नोटिस में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि मैसेज में हम इनफॉर्मल शॉर्ट नोट यूज़ करते हैं, पोस्ट कार्ड में हम पर्सनल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन अ मैसेज फॉर्मेट? मैसेज फॉर्मेट में कोई भी सब्जेक्ट लाइन नहीं होती। मैसेज एज इट इज़ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मैसेज डोंट हैव अ सब्जेक्ट लाइन, ओके। Which one of these is not a characteristic of an effective notice? इनफॉर्मल टोन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मास लेवल को कंसीडर कर रहे हो जब आप नोटिस लिख रहे हो। वो पब्लिक एक पीस ऑफ राइटिंग है, तो आप उसमें फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ करोगे, इनफॉर्मल लैंग्वेज आप यूज़ नहीं कर सकते हो। नोटिस का करेक्ट ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर है, आप सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे, फिर नोटिस का टाइटल लिखेंगे, फिर डेट मेंशन करेंगे, बॉडी सिग्नेचर, नेम एंड अपनी पोस्ट डेजिग्नेशन आप लिखेंगे। द टोन ऑफ अ मैसेज इज यूजुअली इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। इट कन्वेज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंसाइजली। Which of the following must not be
यूज्ड इन अ नोटिस। नोटिस में हम एब्रीविएशन को यूज़ नहीं करते क्योंकि ये एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है। फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग में हम एब्रीविएशन यूज़ नहीं करते। जहाँ पर इनफॉर्मल चीज़ें चलती हैं जैसे मैसेज और पोस्ट कार्ड में, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ नीडेड। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट अ मैसेज? इनमें से कौन सा मैसेज को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉम, आई विल बी लेट टुडे एज द मीटिंग गॉट एक्सटेंडेड। ठीक है, तो पर्सनल है और ब्रीफ कम्युनिकेशन है मैसेज में। आप ज़रूरी नहीं है कि आप लेटर लिख के ही आप अपना इंफॉर्मेशन ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सेंड कर सकते हो। आप एक मैसेज फ़ोन के थ्रू भी आप मैसेज को लीव कर सकते हो। Which part of the notice specify what the reader are expected to do? नोटिस में सबसे पहले आप रीडर सबसे पहले क्या ही पढ़ेगा, वो ऊपर की इन्फॉर्मेशन कोई नहीं पढ़ता, सब बॉडी ऑफ लैंग्वेज मतलब पूरा बॉडी ऑफ पैराग्राफ पढ़ते हैं कि मतलब मेन जो आइडिया है नोटिस लिखने का पर्पस क्या है, क्यों लिखा है, तो रीडर बस इसी बात को ध्यान में रखता है। तो जो बॉडी होता है वो कंटेन इंस्ट्रक्शन होती है, उसमें जो एक्शन रिक्वायर्ड चाह रहे होते हैं वो होता है, उसमें यही कंटेन्स होता है। What is the primary difference between a notice and a message? मैसेज और नोटिस में क्या डिफरेंस होता है? टोन भी डिफरेंट होती है। टोन नोटिस में फॉर्मल होती है, ब्रीफ होती है, टू द पॉइंट होती है, लेकिन मैसेज में कैसी होती है? मैसेज में पोलाइट होती है, शॉर्ट होती है और क्लियर होती है। ओके, ऑडियंस नोटिस में जो ऑडियंस होती है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं। मैसेज आप एक पर्टिकुलर पर्सन को कर सकते हो। ठीक है, लेंथ नोटिस में 50 वर्ड्स की होती है और जो मैसेज होता है उसमें 30 से 40 वर्ड्स की होती है। ठीक है, ओके, विच लिंग्विस्टिक फीचर इज मोस्ट कॉमन इन नोटिस राइटिंग? नोटिस राइटिंग में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। रेटोरिक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मैंने पूछा कि हु मेड यू, आपको किसने बनाया? आप बोलोगे कि जिसमें क्वेश्चन आंसर हो कि भगवान ने बनाया, वो रेटोरिक क्वेश्चंस होते हैं। इम्पेरेटिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट किसी को कमांड दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो या इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो नोटिस बेसिकली इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं हमें किसी भी चीज़ के लिए, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, नरेशन डायलॉग आपको पता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन इन अ पोस्ट कार्ड टू अ फ्रेंड? डियर रिया। पोस्ट कार्ड टू फ्रेंड्स यूज इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। इसमें इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स लिखते हैं जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो, जब आप डियर सर और रिस्पेक्टेड मैम, योर्स ट्रूली, इन सब सैल्यूटेशन का यूज़ करते हो। फॉर्मल सैल्यूटेशन यूज़ मतलब ये फॉर्मल सैल्यूटेशन है, लेकिन जैसे आपने बोला डियर सर और डियर रिया में क्या डिफरेंस है? हम जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं हम उसका डायरेक्ट नाम नहीं लेते, तो हम उसको सैल्यूटेशन मतलब सर मैडम बोलते हैं, तो ये फॉर्मल वे ऑफ बात करने का तरीका है। लेकिन हम किसी को नाम से बोलें तो वो थोड़ा इनफॉर्मल टोन में आ जाता है। ओके, पोस्ट कार्ड टू फ्रेंड्स यूज इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। While writing a message, indirect speech is preferred because जब हम किसी को मैसेज लिखते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच को क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि वो डायरेक्ट होती है। ठीक है, आप देखो, ओके, इनडायरेक्ट को यूज़ करते हैं हम। मैसेज आर ब्रीफ सो रिपोर्टेड स्पीच इज यूज्ड। इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच जो होती है कन्वेज व्हाट someone said without using their exact word, unlike direct speech which uses quotations marks to repeat the original words. Okay, तो आपको पता है कि एक डायरेक्ट राइटिंग होती है, डायरेक्ट स्पीच होती है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच में का एग्जांपल दूं तो ये कोटेशन में यूज़ होती है। जैसे आपका एग्जांपल है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा। तो ये जो लाइन है इन्होंने बोली है वो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनके,
लेकिन अगर मुझको इनको इनडायरेक्ट बोलना पड़े तो मैं ये बोलूँगी कि डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये बातें कही गई है कि आप मुझे अ, अपना खून दो, ठीक है? ये मास लेवल को अट्रैक्ट करने के लिए कि आप देश के लिए स्टैंड लो, ताकि हम फ्री हो सके, हमको फ्रीडम मिल सके। तो हम इनडायरेक्ट वर्ड्स का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट ना करके। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ नोटिस हेडिंग? प्लीज़ ज्वाइन द पार्टी। ओके, और नोटिस जो हेडिंग्स होती हैं वो फैक्चुअल होती हैं। फैक्चुअल इज़ बेस्ड ऑन रियल इन्फॉर्मेशन, और रियल इन्फॉर्मेशन तभी बन सकती है जब कोई चीज़ पास्ट में हो चुकी हो। ज्वाइन द पार्टी ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है, ये इनविटेशन को प्रिडिक्ट कर रहा है, तो वो अभी हुआ नहीं है, मतलब वो इवेंट अभी पास्ट में नहीं गया है, तो फिर हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, और ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए नोटिस ये मोर अप्रोप्रिएट यही इसका आंसर होना चाहिए कि प्लीज़ ज्वाइन द पार्टी, ये लीस्ट अप्रोप्रिएट है नोटिस के लिए। विच एलिमेंट इज़ ऑप्शनल इन अ पोस्ट कार्ड? पोस्ट कार्ड में हम ग्रीटिंग्स को ऐड नहीं करते हैं क्योंकि वो फ्रेंडली एंड पर्सनल होते हैं, तो उसमें हम बहुत फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। ग्रीटिंग्स डिपेंड्स करता है कि आपका रिलेशनशिप और आप कितना पर्सनल स्पेस है आप दोनों के बीच में, उस पर भी डिपेंड करता है। ये ऑप्शनल है, वैसे आप लिख भी सकते हो और नहीं भी। In a message writing, which of these is grammatically most suitable? Please be informed. Indirect है, polite tone है, fits formal और semi formal messages. मैंने आपको बताया था कि जो मैसेज राइटिंग होती है वो इनफॉर्मल होती है, ठीक है, और जो पोलाइट टोन होती है, पोलाइट टोन हम फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। सेमी फॉर्मल मैसेज में भी यूज़ कर सकते हैं, तो सेमी फॉर्मल एक टाइप का थोड़ा बहुत इनफॉर्मल टच आ जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि मैसेज इनफॉर्मल शॉर्ट नोट होता है, बट मैंने ये भी बताया था कि जो टोन होती है वो पोलाइट होती है और शॉर्ट और क्लियर होती है। सो प्लीज़ बी इन्फॉर्म्ड यहाँ पे मोर सूटेबल है, क्योंकि आप किसी और को दे रहे हो ना वो लेटर, वो जो मैसेज है ऑफ पीस ऑफ राइटिंग है वो आप किसी और को दे रहे हो, ठीक है, तो हमको थोड़ा पोलाइट होना पड़ेगा। तो बाकी जितने भी एग्जाम्पल है वो थोड़ा पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है। तो टोन ये याद रखना कि जो मैसेज की टोन होती है वो पोलाइट होती है। पोलाइट से आप ये मत समझ लेना कि वो फॉर्मल है, थोड़ा बहुत फॉर्मल करना पड़ता है, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी। तो मिनिमम मार्क्स जो सीबीएसई ने 10th इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए नोटिस के लिए मैक्सिमम मार्क्स जो अलॉट कर रखे हैं वो 4 है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, तो हो सकता है कि आपको नोटिस लिखना आ जाए, और उसका भी हो सकता है कि वो 4 नंबर का हो। आइडेंटिफाई द एरर इन दिस नोटिस लाइन। स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म टू अटेंड द वर्कशॉप। यहाँ पे एरर है क्योंकि ये ग्रामेटिकल एरर है वैसे तो, बट मैंने ये बताया था कि जो नोटिस लाइन होती है वो पैसिव फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। तो आर इन्फॉर्म्ड इज ये ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे ठीक करना है, ठीक है। तो पैसिव फॉर्म लिखते हैं हम जब नोटिस को करते हैं। सो if you guys like my video, then do subscribe my channel for future videos. Thank you. Thanks for watching.